आर यू रेडी फॉर लेबर रूम और नॉट? अगर नहीं तो मैं रेडी करा देती हूँ। 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको लेबर रूम में जाने से पहले करना होता है। प्रिपेयर होकर जाएंगे तो उसका ये फायदा होगा कि आपका लेबर रूम एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ जाने वाला है। आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ एंड इंडियन साउथ। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनम और हमारा आज का टॉपिक है आर यू रेडी फॉर लेबर रूम और नॉट? अगर नहीं तो मैं रेडी करा देती हूँ। 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको लेबर रूम में जाने से पहले करना होता है। अगर आप खुद से नहीं करते तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज आपको ये करवा देती है, बट अगर आप घर से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो उसका ये फायदा होगा कि आपका लेबर रूम एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ जाने वाला है। आपको लास्ट मोमेंट पे परेशानी नहीं होगी। तो वो 5 चीजें क्या हैं जो आपको लेबर रूम में जाने से पहले पता होनी चाहिए ताकि आप उसको मेंटली प्रिपेयर होकर जा सके। 9 मंथ से ही इसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि आपको पता है ना 9 मंथ होते ही आपको कभी भी लेबर पेन हो सकता है। तो जब आपको 9 मंथ होते ही कभी भी लेबर पेन हो सकता है तो लेबर रूम रेडी भी तो कभी भी होना होगा ना आपको। तो ये 9 मंथ होते ही लेबर रूम रेडी होना है आपको। उसके लिए ये 5 चीजें तैयार करके रखनी है जो कि मैंने पर्सनली भी करी थी। 1-2 चीजें अगर मिस भी हुई थी तो वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि जो है लास्ट मोमेंट पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहली चीज है हमारी, रिमूव योर ज्वेलरीज। यस, अपनी पूरी ज्वेलरी, चाहे वो आपकी रिंग्स हो, आपका नेकलेस हो या चेन हो, इयररिंग्स हो, नोज पिन, टो रिंग, जितनी भी चीजें हैं सब रिमूव कर दिएगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जैसे मेरे साथ हुआ था कि मुझे ऑन द स्पॉट लेबर रूम में शिफ्ट करने से पहले मुझे चेंज करने के लिए, उतारने के लिए सब बोल दिया गया। फिर जब आपकी ज्वेलरी, जब आप काफी ज्वेलरी हो जाती है तो फिर आप किसके पास दें? आप हस्बैंड के पास देते हैं, बट उनके पास भी ना वो तब बिजी टाइम होता है कि वो आपकी ज्वेलरी को पॉकेट में से सिंपली डाल लेते हैं। उसमें 2-3 चीजें आपकी रिंग वगैरह जैसे हैं तो वो गिर भी सकती है, खो भी सकती हैं। तो इसलिए, और उस टाइम इतना वक्त भी नहीं होता है कि कोई इसको संभाल के पैक करके कहीं रख दे, तो इसलिए ना वो मिसप्लेस होने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। तो इसलिए 9 मंथ होती अपनी ज्वेलरी रिमूव कर दें, क्योंकि लेबर रूम में जाने से पहले आपको अपनी एक सिंगल ज्वेलरी नहीं पहननी है। जहाँ तक कि मेरा नोज पिन भी मुझसे उतरवा दिया था। टोरिंग वगैरह जैसे कुछ लोग नहीं उतारते हैं, वो आपको सब पहले से ही उतार कर रख लिएगा, क्योंकि लेबर रूम में जाने से पहले आपको पूरी ज्वेलरी रिमूव करनी पड़ेगी। सेकेंड चीज है शेव योर प्राइवेट पार्ट्स। जी, अगर आप अपना प्राइवेट पार्ट, वैसे तो बीच में खुद ही करते रहना चाहिए। आपको पता, लोगों को, मुझे पता है एक्सक्यूजेस होते हैं कि हमें जब बैली बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है तो दिखाई नहीं देता, शेव नहीं हो पाता, ये वो। तो उसके लिए एक तो सबसे बड़ी बात, वो जो रेजर आता है वो आपको भी पता है उससे कट नहीं लगता है। अगर आप जो है, मैं ब्लाइंडली भी उसको जो है अपने डायरेक्शन आपको पता है कहाँ शेव करना है, ब्लाइंडली भी शेव करोगे तो वो कट नहीं लगता है, स्मूथली आपका शेव हो जाएगा। बट फिर भी अगर आपको देख के ही करना चाह रहे हैं आप, तो आप नीचे मिरर प्लेस करके और फिर शेव कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको स्मूथली शेव हो जाएगा। वरना फिर क्या होगा ना कि जब आप सरप्राइजिंगली लेबर रूम में जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे और हॉस्पिटल पहुंचेंगे ना, फिर जब नर्स आपके साथ करेगी ना तो एम्बैरेसिंग लगेगा आपको। मे बी अगर आपको लगता है कि नहीं एम्बैरेसिंग नहीं लगेगा, मैं तो नर्स से ही करवाना चाहती हूँ, तो आप वैसे भी जा सकते हैं। बट अगर आप खुद से रेडी होकर जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे नर्स से कराना थोड़ा मुझे ज्यादा एम्बैरेसिंग लगेगा, इसलिए मैं तो प्रिपेयर होकर गई थी। थर्ड पॉइंट है कट योर नेल्स। जी, अगर आप लंबे नेल्स पसंद करती हैं, चाहे वो आपके पैर के हो या हाथ के हो, तो आपको लेबर रूम में जाने से पहले नेल्स कट करने हैं। क्योंकि ना उस टाइम पे इतना दर्द होता है ना, फालतू में आपने किसी नर्स को या अपने हस्बैंड को अलाउ करते हैं। कहीं कहीं आजकल तो मेरे बेंगलोर में तो करते हैं हस्बैंड को अलाउ, बट आपके सिटी में करते या नहीं करते तो मुझे पता नहीं। तो कहीं आप नर्स, डॉक्टर या अपने हस्बैंड को नर्स ना दो दर्द में, तो इसलिए आपको पहले ही अपने नेल्स कट करके रखने हैं। वरना आप कल वही सेम लास्ट मोमेंट पे फिर सब कुछ चीजें होंगी ना, तो उस टाइम पे इतना परेशानी हो जाती है ना कि अब मैं इस टाइम पे अपने दर्द को देखूं कि मैं नेल्स कट करूं बैठ के, ये सब चीजें। तो इसलिए पहले से ही अब अपने नेल्स कट कर लीजिएगा। 4th चीज है टाई योर हेयर। यस, आप अपने पहले से ही ना हेयर टाई, या मतलब नॉर्मली तो औरतें बन बनाती हैं, बट उस टाइम पे ना क्या होता है कि आप बन बना लोगे ना और लेबर पेन में बाबू पुश करोगे तो वो बन आपका ना हेड में जो क्लिप होता है वो लग सकता है। तो इसलिए आपको कुछ ऐसा हेयर का इंतजाम करके जाना है ना, या तो आप उसको साइड में अपनी ऐसी एक चोटी बांध दिए, या फिर 2 सेक्शन लेके कुछ लोग 2 चोटी भी बांधते हैं, ताकि वो बार बार पुश करते में ना उनके बीच में बालों का डिस्टर्बेंस ना हो, परेशानी ना हो। तो अपने हेयर बैंड्स
हमेशा अपने बालों को तैयार करके रखिएगा। 2 चोटी चलो हमेशा नहीं बांध सकता, बट इंसान एक रबर बैंड अपने हमेशा बालों में रखता है। तो अगर आप लेबर रूम में जाने के लिए तैयारी भी कर रहे हो और आपको बीच में जैसे कि सरप्राइजिंगली लेबर पेन स्टार्ट हो गया, आपके पास हेयर बैंड होगी, तो आप जो है पता है कि आपको अपने बाल कैसे टाई करने हैं ताकि आपको लेबर रूम में जाकर परेशानी ना हो अपने बालों को लेके। एंड 5th चीज जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा काम आई और मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखा है इसने, वो है मेरा मोबाइल फोन। जी, अब आप कहेंगे लेबर रूम के लिए मोबाइल फोन की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, क्योंकि ना जैसे कि आपको पता ही है कि ऐसा तो होता नहीं है आप लेबर रूम गए और आपका बेबी हो गया। आपको बहुत टाइम लगता है उस प्रोसेस को पूरा होते होते, क्योंकि वो पहले आपका स्टार्टिंग में लाइट लेबर पेन होता है, फिर वो मेजर होता रहता है, फिर जब आपका फाइनल एक्टिव लेबर पेन जैसे बोलते हैं वो स्टार्ट होता है। एक्टिव लेबर पेन में जाने के बाद आपका ये हाल होता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तब मोबाइल इंसान रखता है। उससे पहले क्या होता है ना, वो उसके पास बहुत टाइम होता है वो कॉन्ट्रेक्शन बर्दाश्त करने का। तो अब आप उसमें जितना तड़पोगे उतना एग्जॉस्ट हो जाओगे। सच ये है कि आप अपने पास एक मोबाइल फोन रखें। अब आपको उसमें जो भी चीज अपने आपको पॉजिटिव रखने में जरूरी लगता है, चाहे वो आपका मूवी देखना हो, सॉन्ग सुनना हो, कोई बुक रीडिंग करना हो, या अपने घर पे वीडियो कॉल करना हो। मैंने तो अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करा था, अपनी बहनों से, अपनी मम्मी से, सबसे बातें करी थी मैंने, जब तक मेरा एक्टिव लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो आप अपना मोबाइल फोन रखिए, जो चीज आपको पॉजिटिव रख सकती है उस पोजीशन में अपना पेन से दिमाग हटाने के लिए उस चीज को वो करिए आप, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपको एकदम ऐसा नहीं होगा कि आप वो जो घंटे होते हैं ना, जो आपको लगेगा कि मैं तो 10 घंटे 12 घंटे से जो है इसी कंडीशन में पड़ी हुई हूँ, वो चीज इतना पता नहीं चलेगी अगर आपके पास आपको मोबाइल फोन है, क्योंकि 2-3 घंटे तो मोबाइल में ऐसे ही निकल जाते हैं। और अगर आप मूवी या सॉन्ग वॉन्ग ऐसे कुछ लगाते रहोगे बीच बीच में, तो आपका टाइम पास होता रहेगा। तो एक मोबाइल फोन बहुत जरूरी चीज है। और फाइनल में एक टिप देती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ, एक वाटर बॉटल रख लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो अगर आप पानी साथ में रखते हो तो आप बीच में पानी पीते रहोगे ना, तो आपको थोड़ा सा एग्जॉस्ट कम होंगे आप, और आपको थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी पुश करने के लिए। और आप उस टाइम पे जितना पॉजिटिव रहोगे उतना बेस्ट है, क्योंकि आपका लेबर पेन तो होना ही है ना, आपको पुश तो करना ही है। तो सबसे बड़ी बात, सारी चीजें मेंटली हैं। अगर आप ये सोच के चलोगे कि करना तो है ही, बस अपने आप पे मेंटली प्रिपेयर हो कि जब आपको वो पेन उठे। मैंने शायद अपनी नॉर्मल डिलीवरी जो एक्सपीरियंस की वीडियोस में भी बताया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ। जब आपको 60 सेकेंड्स के ब्रेक के बाद पेन स्टार्ट होता है, 60 सेकेंड्स का ब्रेक होता है, तो वो जब 60 सेकेंड का ब्रेक होता है उसके बाद फिर पेन स्टार्ट होता है ना, तो उस पेन में आपको जल्दी से अपने पैर से फंसाने हैं और बेबी को पुश करना है। आपको वो पेन वेस्ट नहीं होने देता है। अगर आप वो पेन वेस्ट करेंगे तो आपका लेबर पेन लंबा चलेगा और आप उस दर्द में तड़पते रहेंगे, क्योंकि अब आपको करना तो है ही ना। आप 1 घंटा लगा लो, 10 घंटा लगा लो, ये आपके लिए ही बेस्ट है कि आप उस पेन में दर्द तड़पने से ज्यादा अच्छा है आप उस पेन को यूज करो, और अपना जैसे ही आपको पेन स्टार्ट हो आप अपना पोजिशन में आके बेबी को पुश करो। एक तो आपकी बॉडी नेचुरली भी आपको हेल्प करती है उस टाइम पे पुश करने में, कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपका प्लेसेंटा है, वो खुद ही बेबी को पुश करता है। तो उसके साथ साथ आप भी प्रेशर लगाओगे ना, तो बेबी की क्राउनिंग जल्दी होती है और आपका लेबर पेन जल्दी एंड होगा। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि जब जब आपको लेबर पेन हो तो आपको अपनी पोजीशन में आकर पुश करना है, और उससे आपको जो है टाइम जल्दी खत्म होगा, आप जल्दी फ्री हो जाओगे। सो चलिए मैं वीडियो यही खत्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं, बाय।